Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है व्हाट इज़ अराइविंग वेरी सून इन योर लाइफ। आपके जीवन में क्या प्रवेश करने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। सो ऑफकोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सब लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो एंड गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। सो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें और कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें कि यूनिवर्स यू कैन से गिव ब्लेसिंग्स टू एवरीवन, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी ब्लेसिंग्स आए, ठीक है। तो इसी शुरुआत के साथ हम करते हैं रीडिंग को एंड डेफिनेटली ये रीडिंग रेजोनेट हो, यही हम चाहते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कहाँ पे लिंक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ही है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में व्हाट्स अराइविंग वेरी सून इन देयर लाइफ, क्या आने वाला है बहुत जल्द। सो व्हाट्स अराइविंग वेरी सून इन योर लाइफ। सो वी डू हैव द हाई प्रीस्ट, यहाँ पे हमारे पास है द फूल कार्ड, ओके। सो द 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। बाकी डेक से तो हम देख लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वाओ 6 ऑफ कप्स। सो कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, यहाँ पे है वर्गो, ठीक है। कन्या राशि यहाँ पे है एक्वेरियस, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, यहाँ पे है हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, और यहाँ पे है द सन भी था, ठीक है। और उसके नीचे भी है 3 ऑफ वैंड्स। अभी हम फ्रेशली रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम कैमरा को एडजस्ट कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। बेसिकली 10, 3, 9, 6, वाओ 3, 6, 9 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, 10 भी इम्पॉर्टेंट है, 19 भी इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो 3, 6, 9 आ गया तो एकदम खुशी से आज हम रीडिंग को देखेंगे। 5 भी इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो मई का महीना, मार्च, अक्टूबर, सितंबर, जून इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके। ट्रिपल मे बी 3, 6, 9 आप लोग रिपीटेड देख रहे हो, या हो सकता है कि 3, 6, 9 जो है आप कमेंट्स में देखो, लाइक्स में देखो, या कोई रोड नंबर, हाउस नंबर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम विचार करें, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इस तरफ से नज़र में आ रहा है कि कहीं ना कहीं पे आप कुछ चीज़ है जो स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आप श्योर नहीं हो कि उस चीज़ में आपको सफलता मिलेगा या नहीं। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, चाहे आप कोई भी, ठीक है, चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको पहले पता होना चाहिए या पहले समझ जाना चाहिए कि जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहती हूँ अपने लाइफ में, क्या वो रियलिस्टिक हो सकता है, कितना हद तक वो रियलिस्टिक हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने सोचा कि आफ्टर 5 इयर्स या आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है, हम इस पोजीशन में पहुंच जाएंगे, तो वो रियलिस्टिक है। लेकिन अगर हम सोचें कि हम एक ही महीना के अंदर बॉस बन जाएंगे, तो वो रियलिस्टिक नहीं है, वो अनरियलिस्टिक गोल है। अगर हम सोचें फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं ज़ीरो से, और अगर हम सोचें कि हम 2 दिन में करोड़ों कमा लेंगे, सो वो अनरियलिस्टिक है। अगर हम सोचें कि 2 दिन में हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे, हम क्लाइंट्स तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, हम अपने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से निभाएंगे, और रिलेशनशिप में भी अगर आप सोचो कि 2 दिन में मुलाकात होने के बाद ही कोई शादी का प्रपोज़ल हो रहा है, सो दैट इज़ अनरियलिस्टिक। यहाँ पे मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आप स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने ज़िंदगी में एक नई शुरुआत को, और बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस आपकी ज़िंदगी में है। एंड और भी चीज़ है कि इम्पॉर्टेंट मेल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो
इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। मे बी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इंटरव्यू शायद फिक्स हो जाएगा कुछ ही समय के बाद, तो शायद आप उसके लिए प्रिपरेशन ले रहे हो। मे बी एब्रॉड जाने के लिए हो सकता है कि आपको एम्बेसी ऑफिस या सेंटर्स बार बार विजिट करने पड़े, या ट्रैवल या टूर एजेंसीज में आप जाओ। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है विद द सन कार्ड। एक्चुअली ये इतना ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, इतना बेस्ट कार्ड है टैरो डेक का। ये अगर आ जाता है ना, तो हर एक प्रॉब्लम की जो मतलब जड़ है वो ही एकदम ख़त्म हो जाता है। कहीं ना कहीं पे हमारी उम्मीद जो है ना कभी कभी डगमगा जाता है, बट विद द सन कार्ड आई कैन सी द लाइट विच इज़ कमिंग इन योर लाइफ, और इस रोशनी से सब कुछ खिल उठ रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे सब कुछ खिल रहा है। अगर ये रोशनी नहीं है तो ये सब कुछ चीज़ मुरझा जाएंगे। और मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट शायद आप कुछ चीज़ के लिए प्लानिंग नहीं कर रहे थे, अनप्लान्ड कुछ चीज़ आपके साथ होने वाला है। शायद किसी किसी का शादी भी शायद फिक्स हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो अनप्लान्ड था, शायद आप प्लानिंग भी नहीं किए होंगे। कुछ लोगों के लिए अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अनप्लान्ड टूर हो सकता है। ठीक है, मुझे लग रहा है आप किसी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, या कुछ चीज़ है जिसको आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वही चीज़ दोहरा के आपके सामने आके हॉन्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो आई फील दिस एनर्जी। कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है यू आर गोइंग टू मीट समवन। ठीक है, किसी फ्रेंड के साथ या किसी पर्सन के साथ। ठीक है, हो सकता है वो आपकी इक्वल एज में है या आपसे एज में ज़्यादा है, लेकिन जो भी हो, ठीक है, आपके साथ उनका माइंडसेट जो है ना, ऐसा बोला जाता है कि उस सोसाइटी में, उस समाज में ही हम रह पाते हैं जहाँ पे हमारे जैसे ही लोग होते हैं, लाइक माइंडेड पीपल। ठीक है, सिमिलर थॉट्स वाले लोग। ठीक है, वरना हमारे साथ उनका एडजस्ट करना इम्पॉसिबल होता है। तो कहीं ना कहीं पे हमें उस जगह को छोड़ना पड़ता है, एग्जिट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे साथ उनका एडजस्टमेंट होता नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर लिविंग बिहाइंड वन रिलेशनशिप एंड यू आर मैनिफेस्टिंग न्यू रिलेशनशिप्स। ठीक है, यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि एट एनी कॉस्ट बहुत आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मे बी बेलीफ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आप। ठीक है, कहीं ना कहीं पे आप मून रिचुअल्स कर रहे हो, लेकिन उसका एक ही आपका उद्देश्य है, वो है आपके जो खुद के जीवन है उसको सही तरह से बैलेंस करना, और ज़िंदगी में ऐसे पार्टनर का कामना करना या अपने तरफ खींचना जो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। मुझे लग रहा है कुछ लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस है, हो सकता है कि यू स्टडी इन मैनेजमेंट इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ठीक है, हो सकता है कि आपको पता नहीं क्यों मुझे इस तरह से चैनलाइज हुआ, मे बी अचार और पापड़ का बिजनेस हो सकता है। मतलब छोटे छोटे चीज़ से आप शायद शुरुआत कर रहे हो एंड यू आर गेनिंग पॉपुलैरिटी, आपका बिजनेस एक्सपेंशन हो रहे हैं, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा चीज़ है कि पहले शायद आप प्रिपेयर्ड नहीं थे कि बच्चे आपकी ज़िंदगी में आए, लेकिन आप प्लानिंग करोगे, मे बी आपका एक ही चाइल्ड है, बट आप सोचोगे नहीं इसको भी थोड़ा सा कोई और होने चाहिए इसके साथ, सो यू विल प्लान फॉर अ सेकेंड प्रेगनेंसी। ओके, बी यू अ मेल और अ फीमेल, ठीक है, वट एवर बी इट इज़, तो शायद आप प्लानिंग करने वाले हो फॉर द सेकेंड चाइल्ड, उस तरह से है। और आपके जीवन में चाहे वो एक छोटा सा सिंपल होम, ठीक है, घर परिवार हो या एक छोटा सा ही हो, सिंपल हो, लेकिन आपको उसी में रहना है, ठीक है, एंड यू वांट टू एंजॉय लाइफ। शायद आपके लाइफ में जो पैटर्न्स आ रहे हैं उसी तरह से मुझे यहाँ पे चैनलाइज हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे यू विल ट्राई फॉर क्रूएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स। क्रूएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स मतलब होता है कि जनरली जो एनिमल्स होते हैं उनके रियल एनिमल्स के स्किन को, ठीक है, कहीं ना कहीं पे हम मतलब जो भी लेबोरेटरीज़ है, ठीक है, वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, स्किन को उतारते हैं एंड देन दे मेक द लेदर बैग्स, ठीक है, शूज़, ये सारे चीज़ बनते हैं चमड़ी से। लेकिन अभी का ज़माना हो रहा है कि क्रूएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स, इवन बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स केमिकल्स जो मतलब होता है, कहीं ना कहीं पे एनिमल्स का बहुत सारे पार्ट्स यूज़ होते हैं, बट यहाँ पे कुछ क्रूएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स, मुझे यहाँ पे इस तरह से लग रहा है शायद आप कुछ उस तरह का बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हो जहाँ पे जानवर का कोई भी
मतलब लॉस ना हो और आप भी अपना बिजनेस अच्छा से कर पाए विद अ माइंड सेट कि हम एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो आई कैन फाइंड अ वेरी क्लियर पिक्चर कि आप जो चाहते हो वो एट द एंड ऑफ द डे आपको मिल ही रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं दिखा। अगर आप बोलोगे कि मैम आप अगर आप नेगेटिव नहीं बोलते हो, नेगेटिव मैं बोलती हूँ, आप लोग ध्यान से सुना करें क्योंकि लास्ट में होता है, शायद आप लोग स्किप करके चले जाते हो। कुछ लोग ही बोल रहे थे, तो नेगेटिव आएगा तभी ना मैं नेगेटिव बोलूँगी। यहाँ पे एक चीज़ है, सतर्क रहने की आपको कोशिश करना है। अगर आपको कोई ब्लंट या डायरेक्ट आपको कम्युनिकेट कर रहा है और बोल रहे हैं कि यू गिव ओके योर डिटेल्स पासवर्ड्स इस तरह से, तो ऑफ कोर्स आपको तो सतर्क होना ही पड़ेगा ना। तो आपको अपने पासवर्ड्स, अपने जो प्राइवेट ओके जो भी है आपके डिटेल्स, कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स, आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। शायद आप कोई एजेंसी में गए और वो आपके ईमेल मांग रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे डिटेल्स मांग रहे हैं जो जनरली देना नहीं चाहिए, फिर भी आप उसको दे रहे हो। आपका मकसद है कि नहीं मेरा काम हो जाएगा, बन जाएगा, वहाँ पे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। मे बी आप इनएक्सपीरियंस्ड हो या मैच्योरिटी नहीं है उतना तरफ। कुछ लोग यहाँ पे 50% लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और तजुर्बे वाले इंसान दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे जॉब्स भी कर लिए होंगे, बिजनेस भी ट्राई कर लिए होंगे, या आपका एज भी है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है एकदम यंग, ठीक है, जस्ट एडल्टहुड में आप लोग एंटर किए हो, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है कि कुछ लोग यहाँ पे पॉलिटिक्स फील्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे नेटवर्किंग को सिलेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे शिप दैट इज़ अ मेरीन इंडस्ट्री को सिलेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे वही है अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आपको ये भी महसूस होगा लेट्स गो फॉर अ वैकेशन, ठीक है, कुछ ऐसी जगह पे हम जाए जहाँ पे हरियाली हो। लेट्स गो फॉर अ वैकेशन इन अ प्लेस वेयर वी कैन फाइंड द मेंटल पीस। हो सकता है उस जगह पे जाके आप लोग योगा करो और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, नेचर के सामने रहो और आपका जो मन है पूरी तरह से शांत हो जाए और आपकी जो ऊर्जा है, ठीक है, वो और बढ़ के सामने आए। आई डू फाइंड समवन गिविंग एग्जाम्स फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मे बी फॉर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, हो सकता है कि रेलवेज़, हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बैंकिंग जॉब्स आप देख रहे हो फॉर गवर्नमेंट सेक्टर्स, ठीक है। हो सकता है कि कुछ पोस्ट ऑफिस रिलेटेड जॉब्स में, मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों पोस्ट ऑफिस चैनलाइज हुआ, बिकॉज दैट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट और आप इंतज़ार भी कर रहे हो उस रिज़ल्ट का, आप इंतज़ार कर रहे हो उस रिज़ल्ट का, एंड उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आ सकता है अगर आपने काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा टाइम आपने उस जगह पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और एक बार आपको जॉब मिल रहा है एंड देन यू आर थिंकिंग अबाउट योर मैरिज, उसके बाद आपके बच्चे, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या अगर आप डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, आप सोच रहे हो किस तरह से फाइनेंशियल, ठीक है, सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सकता है, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं और हमारी ज़िंदगी में जो रियल सोलमेट है, आप ऐसे सोच रहे हो कि उनके साथ मुलाकात कैसे हो सकता है, बिकॉज यू हैव लेफ्ट बिफोर द प्रीवियस रिलेशनशिप्स। कहीं ना कहीं पे आपको ये हमेशा समझ जाना चाहिए कि यू ट्राई एंड ट्राई हार्ड, फिर भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, इसके पीछे ये रीज़न हो सकता है कि आप आधा तो क्विट करना चाहते हो जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, दूसरा चीज़ है आप अपने जीवन के साथ दूसरों का कंपैरिजन कर रहे हो विच इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, ठीक है। यू शुड नॉट कंपेयर, क्योंकि आपको नहीं पता उनका सक्सेस कैसे हुआ, उनको भी नहीं पता होगा जब आपका सक्सेस कैसे होगा। तो कोई किसी का दर्द यहाँ पे, सेक्रीफाइस यहाँ पे नहीं देखता है, सब लोग रिजल्ट्स ही देखते हैं। तो जनरली आप जब सक्सेसफुल होंगे तब आपका रिजल्ट देखा जाएगा, ना कि देखा जाएगा कि आपने कितना मेहनत किया है, खून पसीना एक करके आपने कमाया है, वही होता है। ओके, नो वन सीज, ठीक है। जब मैं रिजल्ट बहुत अच्छा की थी, ठीक है, फॉर द यूजीसी ने, नो वन हैड आस्क्ड, ठीक है, कि सब लोग ऐसा बोल रहे थे आपने ऐसा क्रैक कर लिया एग्ज़ाम, तो सब लोगों ने नहीं देखा था कि रात से लेके, ठीक है, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, फिर 2-3 घंटा रेस्ट, फिर से मॉर्निंग तक पढ़ना, वो लोग नहीं देखते हैं। वो लोग देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या है, ठीक है। माँ के जब बच्चे होते हैं, माँ के जो पेन होते हैं ना, वो कोई नहीं देखता, एवरीवन वांट्स टू सी द बेबी,
ठीक है। सो दैट्स द रूल ऑफ द वर्ल्ड एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो आप भी एक्सपेक्टेशन ना करें, ठीक है। यहाँ पे कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स है जो आपके जो पर्सपेक्टिव है, जो आपके जो नज़रिया है उसको काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर रहा है, मतलब कोई ना कोई इंटरप्ट कर रहा है, या आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गलत फहमी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस विच इज़ क्रिएटेड, ठीक है। तो ये सब कुछ सॉल्व होगा बिकॉज आई कुड सी द सन कार्ड कमिंग, ठीक है। नाउ लेट मी सी व्हाट मोर इज कमिंग फॉर यू, what more is coming for you, what more are you going to receive guys, what more are you going to receive? Oh wow, the Lovers card, the Empress, we do have the King of Cups. Wow, that's amazing. सो यहाँ पे 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट है, फिर से 3 और 6, और बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वैंड्स। वाओ, बेसिकली 2 किंग यहाँ पे चला है, तो यहाँ पे तो आज 2 किंग, एक एम्प्रेस। वाओ, पावरफुल एनर्जी। सो पावरफुल, यू कैन से दैट ऑरा में आप चलोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं पे जो सोलमेट और लवर्स, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत मतलब कहीं ना कहीं पे आपके जो लव लाइफ था उससे रिलेटेड, ठीक है, आप इतना दिन स्ट्रेस ले रहे थे और आप परेशान हो रहे थे, आपको नींद भी कम आ रही थी कि मेरे पास तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आपके हेल्थ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा था, योर हेल्थ वाज अफेक्टेड, ओके। एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो शुरुआत मुझे दिखाई दे रहा है वो है पहले से एक इंटीमेट फ्रेंडशिप होगा, ठीक है। उसके बाद एक दूसरे के साथ चैट करना, एक दूसरे को समझना, एंड देन यू विल रियलाइज़ कि येस दिस इज़ माई रियल सोलमेट, ओके। सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द एम्प्रेस कार्ड, ठीक है, हो सकता है कि आप घर में बैठ के, ठीक है, कुछ क्रिएटिव काम में, ठीक है, आप इन्वॉल्व हो जाओ। बीइंग मैरिड आप लोग सोच रहे होगा, अगर आप फीमेल हो, इवन आप मेल भी हो, आप सोच रहे होंगे अरे मैं कैसे कर सकती हूँ मैनेज, में तो शादी हो गए, बच्चे भी हैं, तो आप घर में बैठ के ऐसा कुछ काम कर सकते हो, मे बी वीडियो क्रिएशन और एनीथिंग वेरी क्रिएटिव, वेरी आर्टिस्टिक, ठीक है। एक ही कार्ड है ये आर्टिस्टिक का, ठीक है। एंड मे बी यू जस्ट आपके जो सक्सेस है वो मतलब पूरी तरह से आप कंफर्मेशन कर सकते हो, क्योंकि आप लोग सब कुछ मैनेज कर रहे हो, फ्रॉम होम, फ्रॉम वर्क, एवरीथिंग यू कैन मैनेज एट अ टाइम, एंड देयरफॉर द अबंडेंस जो है, प्रॉस्पेरिटी जो है, एक सक्सेस लेवल जो है जिसको भी आप पाना चाहते थे वो आपको मिल रहा है। आपको लग सकता है, आप इनसिक्योरिटी हो सकता है, फेयर हो सकता है कि मैं इस चीज़ को हासिल कर पाऊँगा, मैं इस चीज़ को हासिल कर पाऊँगी, मैं अपने बच्चे को मैनेज कर पाऊँगा, उनको कहाँ पे मैं छोड़ के जाऊँगी, ठीक है। इस तरह से हो सकता है कि बट यू विल बी एबल टू मैनेज एनीथिंग एट अ टाइम, ठीक है। आपके अंदर जो फेमिनिन एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और काफ़ी ज़्यादा एक केयरिंग एफेक्शनेट रिलेशनशिप आप सबके साथ शेयर करोगे। मतलब आपका ना इस तरह से होगा, अगर आपकी नई शादी हुई है तो अगर आप ऑलरेडी एक्सपेक्टेड हो तो इस तरह से लोग आपका वाह वाह करेंगे, ठीक है। ये घर में भी मैनेज कर सकती है, ये बाहर भी अच्छा से काम कर लेती है, घर भी ऑर्गेनाइज्ड एंड नीट है। मे बी यू कैन से दैट इंटीरियर डिज़ाइनर और समथिंग, शायद आपने सीखा भी नहीं होगा कुछ क्रिएटिव आर्ट वर्क, बट आपके लिए वो बहुत ज़्यादा एक अच्छा सा यू कैन से वे होगा फॉर अर्निंग मनी। दूसरा है विद द किंग ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स ऐसे रिलेशनशिप, एक सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है, बट इनके जो इरादे होंगे ये पक्का होंगे। ऐसा नहीं है कि इंसान जो है आपके साथ फ्लर्ट करेंगे इसलिए आपके जीवन में आ रहे हैं, नो। दिस पर्सन कैन बैलेंस एवरीथिंग इन योर लाइफ एंड यू विल सी दैट वेरी ट्रस्टवर्थी ऑन, मतलब इनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो आँख बंद करके। एंड डेफिनेटली ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा मतलब मेंटेन करके चलते हैं अपना ईगो भी, अपना प्रेस्टीज लेवल भी। ज़रूरत पड़े तो लोगों को देखो, हमारे अंदर जो है ना वो पर्सनास इनसाइड पर्सनास, मतलब पर्सनालिटी इनसाइड पर्सनालिटी। जब ज़रूरत पड़ता है ये इंसान गुस्सा भी करते हैं, जब ज़रूरत पड़ता है ये लोगों के साथ
हंसते खेलते हुए उनको मदद भी करते हैं। इस तरह के इंसान इधर आप शायद बनोगे या आपके मतलब आपके जीवन में इस तरह के इंसान प्रवेश करने वाले हैं। एंड यू विल अचीव अ ग्रैंड सक्सेस इन योर लाइफ विद द किंग ऑफ वैंड्स। एंड डेफिनेटली आपको जो बिगर पिक्चर नहीं दिख रहा है, आपको लग रहा है मैं तो छोटा सा हूँ, मैं तो अपने आप को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, ठीक है। यू कैन अचीव दिस पोजिशन, ओके। लीडरशिप रोल विल बी वेरी सुटेबल फॉर यू। आप डायरेक्ट कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे, बजट को कंट्रोल कर पाओगे। एंड डेफिनेटली आई डू बिलीव आपके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल होगा ये लोगों की तरफ पहुँचेगा। एंड डेफिनेटली दे विल एडमायर यू अ लॉट। एंड कहीं ना कहीं पे लोग क्रिटिसाइज़ भी करेंगे क्योंकि आप इतना अच्छे पोजीशन में पहुंच रहे हो, लेकिन आपको भी इतना हिम्मत मिलेगा कि आप उस चीज़ को अवॉइड कर दोगे एंड यू विल बी मूविंग इन योर लाइफ अहेड, ठीक है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे एक भी कार्ड अच्छा हुआ है कि आज ना कोई भी कार्ड यहाँ पे आज नेगेटिव नहीं है, यहाँ सिर्फ सतर्क करने वाला था। बट विद इन मे बी 3, 6 और 9 days यू कैन रिसीव वेरी गुड न्यूज़ अबाउट, ठीक है, एनीथिंग। हम देख लेते हैं। आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है इस रीडिंग को करने में, मतलब आपके ज़िंदगी में बहुत अच्छा होगा ही होगा। ओके, सो लेट मी सी। WDT8, the twin flame connection. The angel wings are V, and this one, the jewelry, artistic, मैंने इसलिए बोला ना, ठीक है। HD, ये मस्टैच, कोई डेफिनेटली अगर आप फीमेल हो, डिवाइन मैस्कुलिन, यहाँ पे वाओ, दिस इज़ अ डॉल्फिन। सो जॉय एंड अबंडेंस इज़ कमिंग इन योर लाइफ। डॉल्फिन और शार्क ना एक ही स्पीसीज़ के हैं, बट डॉल्फिन बहुत ज़्यादा जॉली है, डॉल्फिन हार्मफुल नहीं है, ख़तरनाक नहीं है, बट शार्क बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। ये डिफरेंस होता है डॉल्फिन एंड शार्क में। दिखते आपको एक ही थोड़ा थोड़ा एक ही जैसा दिखता है, बट डॉल्फिन इज़ वेरी फ्रेंडली। यहाँ पे देखो आपके नज़रिया चेंज हो रहा है, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, जिस वजह से आप मतलब सोसाइटी जिस नज़रिए से देखते थे शायद आप उस नज़रिए से देखते थे, बट आप अभी डिफरेंट आपका माइंड सेट होगा। यहाँ पे एंजल विंग्स से ऑफ कोर्स ब्लेसिंग्स यू आर रिसीविंग। यहाँ पे देखो आई टोल्ड यू हैंड वर्क, क्राफ्ट, एम्ब्रॉयडरी का कुछ काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुटीक्स, ऑल दिस थिंग्स, ओके ओके, यहाँ से देख लेते हैं, ओके। तो आप देख पा रहे हो, आई डू फील इट्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, समथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, ओके। विन, आप जीतोगे ज़रूर। वीना किसका नाम हो सकता है, वीना, ओके। पता नहीं यहाँ पे कैटरीना क्यों आ रहा है। यहाँ पे कैटरीना नेम actually belongs from the word caterpillar to Katrina, okay. All right, 1 and 8 can be very important. किसका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, ये जनवरी एंड अगस्त कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। लोग क्या यहाँ पे स्नैक्स में मुठिया खाना पसंद करते हैं क्या? मुठिया दिख रहा है बहुत ओके, ऑलराइट। डॉट मतलब फुल स्टॉप जो रिलेशनशिप का हुआ था एंड फिर से स्टार्ट होगा, ओके। एंड असीन किसी का नाम हो सकता है, दिया किसी का नाम हो सकता है, रिया हो सकता है। आप लोगों को क्या दिख रहा है आप ज़रूर बताना, ओके। So this is all about today's reading, guys, and I hope you like it. So if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot and take care of yourself.